Hello, welcome to the Codewani's. Fine. DBMS, Database Management System, evergreen subject. Being a computer student, you must aware of this subject, right? Database Management System. अभी ये जो सब्जेक्ट है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इंपॉर्टेंट है और देखने जाए तो इंडस्ट्री ओरिएंटेड भी इतना ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अभी डेटाबेस को हमें पढ़ना क्यों चाहिए? डेटा एनालिस्ट बनना है, बैकएंड डेवलपर बनना है, फुल स्टैक डेवलपर में जाना है, एआई एमएल भी तुम लोग कर रहे हो तो थोड़ा सा तो इसका नॉलेज होना ही चाहिए। तो ऑल ओवर दिस सब्जेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी लाइन, एनी स्ट्रीम, एनी फील्ड। टेक्निकल फील्ड में ये सब्जेक्ट काम में आने ही वाला है। पावर बीआई जैसे अभी की बहुत हाइप चल रही है तो उसके अंदर भी एसक्यूएल आना चाहिए, ठीक है। बट फॉरमोस्टली आई वांट टू से वन थिंग टू यू ऑल दैट ये सब्जेक्ट एकदम बिगिनर लेवल पे है। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, ये सब्जेक्ट हम पढ़ते क्यों है, तो ही ये वीडियो को तुम आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। देखो, कोई भी सब्जेक्ट को बीइंग अ स्टूडेंट तुम लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती होगी कि मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट तुम लोग पढ़ते हो तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यू गेट कंफ्यूज्ड इन बिटवीन इतने सारे सब्जेक्ट कि भाई अभी पढ़े तो पढ़े क्या, अगर पढ़ना है तो कौन से सब्जेक्ट को हमें ज्यादा प्रेशर देना है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कहाँ पे ज्यादा मुझे ज्यादा अपनी मैन पावर लगानी है। तो डीबीएमएस इज वन ऑफ देम, है ना। तो दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड एज वेल एज इंडस्ट्री ओरिएंटेड। अभी देखो डीबीएमएस, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बाइफरकेट कर दिया है। बाइफरकेट का मतलब क्या, अगर तुम लोगों को कोई सब्जेक्ट नहीं पता चल रहा तो उसको क्या करो, जनरली बाइफरकेट कर दो। डीबीएमएस जहां पे भी देखोगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बट क्या उसको क्यों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला गया है? तो क्या करो, डीबी को अलग कर दो, एमएस को अलग कर दो। डीबी का मतलब क्या होता है, डेटाबेस, एमएस, मैनेजमेंट सिस्टम। अगेन डीबी को भी अगर हम अलग करने चाहें तो ये हो गया डेटा और बेस। बेस का मतलब क्या है, कोई ऐसा सपोर्ट उसको दे रहा है जहां से एंड यूजर कैन रिट्रीव द डेटा, डिलीट द डेटा, अपडेट द डेटा, ठीक है। मैं एग्जांपल के ऊपर आऊंगी पर पहले ये देख लो। बेस का मतलब क्या होता है, वो डेटा को एक ऐसा सपोर्ट देता है फ्रॉम विच एंड यूजर कैन रिट्रीव द डेटा और चेंज द डेटा और अप्लाई एनी ऑपरेशन, राइट। अभी देखो डेटा का जनरल टर्म मीनिंग क्या है कि जो डेटा होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, रॉ फॉर्म में होता है। अभी रॉ का मतलब क्या है, रॉ इंफॉर्मेशन जिसके अंदर बहुत सारे डेटा क्लब्ड होंगे। अभी वही डेटा में से रिलेवेंट डेटा को निकालना, विच इज डेटा। पता चला यहां तक? तो ये है डेटा नॉर्मल। अभी डेटाबेस का मतलब क्या है, तो रिलेवेंट डेटा को स्टोर कहां करना है। अभी रिलेवेंट डेटा के ऊपर आऊंगी, द कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट डेटा नोन एज नॉर्मली डेटाबेस। अब बात आती है कि भाई रिलेवेंट का मतलब क्या होता है ना। तो बेस हो गया, डेटा भी हो गया। बेस क्या करता है, रेलेवेंट डेटा को क्या करता है, बेस देता है, नॉर्मल स्टोर करता है। अब एमएस का मतलब क्या, भाई ये जो मैंने डेटा स्टोर किया गया है वो डेटा को मैं कैसे मैनेज करूंगी, उसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम। तो दिस सब्जेक्ट ऑल ओवर क्या बोलना चाह रहा है कि भाई जो भी डेटा रेलेवेंट डेटा है उसको मैं मैनेज कैसे करूंगी, तो वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके लिए एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। चलो लेट मी टेक वन एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत सारी है बट दिस वेबसाइट इज मोस्ट एंड वाइटल, इट प्लेज वाइटल रोल इन इंडिया एवरीवेयर, फाइन। चलो अभी अमेज़न की बात करूं तो अगर समझो कि यहाँ पे एक तुम लोगों ने लॉग इन कर लिया, प्रॉपर अपना सारा सिस्टम सेटअप कर लिया। अब क्या है कि भाई यहाँ पे सर्च बार पे मुझे सर्च करना है फीमेल कैटेगरी के क्लोथिंग। पहले क्लोथिंग पे गई, फिल्टर किया, फिर वहां पे मैंने फीमेल की कैटेगरी को डाला कि फीमेल की कैटेगरी का डेटा चाहिए मुझे। तो आपको एकदम फिल्टर वाइज डेटा मिल जाएगा। सिमिलरली अगर किसी मेल ने डेटा डाला तो उसको फिल्टर आउट होकर डेटा मिल जाएगा। तो ये जो डेटा है, फीमेल क्या है, एक रेलेवेंट फील्ड है, तो उसको ये जो डेटा मिला जो फीमेल के साथ रेलेवेंट हो रहा था वही डेटा उसको मिला। क्यों मैंने फीमेल का सर्च किया तो मेरे को मेल का नहीं मिला, पता चल रहा है। तो ये जो तुम लोगों को रेलेवेंट डेटा मिल रहा है ना, तो वो रेलेवेंट डेटा आ कहां से रहा है, डेटाबेस से आ रहा है। तो ये जो रेलेवेंट डेटा कहां से आ रहा है, आपका डेटाबेस से आ रहा है। तो ये जो डेटाबेस होगा ना, वहां पे मेरी बहुत सारे जो कॉलम्स एंड रो होगी, ये जो टेबुलर फॉर्म होता है उसको डेटाबेस ही बोलते हैं,
ठीक है, जो यहाँ से डेटा क्या होगा, पॉप आउट होके जाएगा, जो एंड यूजर मांगेगा उस हिसाब से उसको डेटा वहां पे दिया जाएगा। ठीक है, तो वो चीज पॉसिबल कैसे हुई, तुम लोगों का काम तो एकदम इजी हो गया है। बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग एन एंड यूजर, तुम लोगों को अगर कोई एप्लीकेशन दे दी है तो एप्लीकेशन को यूज करना, अगर तुम लोगों के पास मैन्युअल है ठीक है, बट तुम यूज तो अपने हिसाब से करने वाले हो ना, उसके ऊपर सर्च करते हो, ई कॉमर्स को जान लो, चलो तुम लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी ले लो, ओटीटी प्लेटफॉर्म से अगर तुम लोग मूवी सर्च करते हो, कोई सीरीज सर्च करते हो, तुम लोगों को एग्जैक्टली वो मिलती है ना, उसके अकॉर्डिंग तुम लोगों को सजेशन भी मिलता है, वो एआई है, वो बात अलग है, बट कहीं ना कहीं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी उतना ही रोल होता है उसके अंदर, तुम लोगों को रेलेवेंट डेटा निकाल के देना, वो काम किसका होता है, मैनेजमेंट सिस्टम का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो ये हो गया नॉर्मली एग्जांपल। अगर ये एग्जांपल थोड़ा टफ पड़ रहा है तो दूसरा भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पे आई एम टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सिटी का डेटा। अभी तो क्या है कि सारी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे एलएमएस प्लेटफॉर्म बन गए हैं, यूएमएस प्लेटफॉर्म बन गए हैं, जिसके ऊपर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और यूजर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके ऊपर आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर तुम लोग अपने क्रेडेंशियल डालो और वो क्रेडेंशियल के हिसाब से यू विल गेट ऑल दोस डेटा टू विच यू आर कंसर्न विद, है ना। तो अभी ये चीज बताओ कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वो स्टूडेंट के लिए होता है जनरली, और ये यूएमएस व्हिच इज यूजर मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें भी स्टूडेंट होते हैं, उसमें फैकल्टीज भी होती है। मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूं। बीइंग अ फैकल्टी हमारे में क्या होता है कि अगर मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पे ना बहुत सारे सब मेन्यूज होते हैं, और वो सब मेन्यूज के अंदर मैं ये चेक कर सकती हूँ कि भाई आज मैंने पंच इन किया है तो कितने बजे किया है, पंच आउट किया है तो वो कितने बजे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि इन आउट रजिस्टर, तो इन आउट रजिस्टर में जाके आई कैन चेक ऑल माय स्टेटस कि भाई मैंने कब पंच इन किया था, कब पंच आउट किया था, कि मेरा पंच कब मिस हुआ, तो ये सब सारी चीजें होती है वो यहाँ पे मिल जाती है। और दूसरा, अगर मुझे दूसरा एग्जाम्पल ले लूं कि यहाँ पे मुझे कोई दूसरी फैकल्टी का डेटा निकालना है, मैं अपने सिस्टम में हूँ, यहाँ पे मुझे क्या करना है, XYZ फैकल्टी का डेटा निकालना है, तो वहां पे भी एक टैब मेरे पास अवेलेबल होती है कि भाई कोई भी नाम XYZ नाम ले लिया, तो वो फैकल्टी का सारा डेटा मुझे डिस्प्ले होके आ जाता है। तो वो कैसे आ रहा है, तो इसके पीछे भी, ये साइट के पीछे भी एक डेटाबेस होगा जो ये सारी चीजें मैनेज कर रहा है। तो जनरल टर्म मीनिंग क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, कि तुम लोग कुछ भी सर्च करो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ई कॉमर्स हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, वेब पोर्टल्स हो गए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, सोशल मीडिया, एनीथिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इनटू सोशल मीडिया। कुछ भी तुम लोग सर्च कर रहे हो और उसके रिलेवेंट तुम लोगों को डेटा मिल रहा है, तो वो क्या है, इट इज ऑल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नॉट ओनली डीबीएमएस, देयर आर डिफरेंट थिंग, जैसे एबैप जो है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए यूज होता है, जो अभी तो क्लाउड डेटाबेस भी आ गया है, वर्चुअल डेटाबेस जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसके हम ऑनलाइन डेटाबेस भी अपना स्टोर करा सकते हैं, वो सारी चीजें अलग है। बट बिगिनर लेवल पे, स्क्रैच लेवल पे तुम लोगों को डीबीएमएस पता होना चाहिए, बिकॉज इन एनी इंडस्ट्री तुम लोगों को 70% ऑफ ये डेटाबेस आना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर एसक्यूएल क्वेरीज होती है, ठीक है। एसक्यूएल क्वेरी का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अगेन मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा आ गया मेरे पास, उसको एक बेस मिल गया, डेटाबेस, ये इसको बेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे। अभी ये डेटा के अंदर मुझे डेटा को स्टोर कैसे करवाना है, अगर यूजर ने कुछ मांगा तो यहां से उसको डेटा देना कैसे है, अगर यूजर यहाँ पे कुछ डिलीट कर रहा है तो यहाँ पे वो ऑपरेशन कैसे रिफ्लेक्ट होगा, तो वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें तुम लोग सीखोगे किसके अंदर, एसक्यूएल के अंदर, which is structure query language। वो इसके बाद का पार्ट है, मैं उसको भी समझाऊंगी बिकॉज उसके अंदर स्कीमास आएगी, बहुत सारी चीजें आएगी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन मैनेज आवर डेटा एट वन प्लेस। कहीं पे भी तुम लोग बैठे हो, पर अगर तुम्हारे क्रेडेंशियल तुम डाल दिए तो तुम लोगों को डेटा वहां से मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कवर वन टॉपिक व्हिच इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर तुम लोग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है वो सीखोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन, तो मैं उसके ऊपर काम करके आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।